Today we will discuss about erosion of values under the subject of philosophical basis of education. Introduction. Man is the monarch of the external world of the emotions and passion to a large extent. There is a crisis of character in our age owing to deterioration of values in social, economic, political and religious affairs of life. In the midst of material prosperity, there is a sense of frustration and gloom. In the midst of the abundance, we find poverty in a large section of society. आज हमारा जो समाज है वो बुराइयों का शिकार होता जा रहा है, उसमें मूल्य जो हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उनका विनाश हो रहा है। लोगों में सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी स्वार्थ भावना के कारण रिश्वत, भ्रष्टाचार, इन सारी बुराइयों से इनका प्रसार हो रहा है, बुराइयों का, जिसके कारण ये मूल्य जो है समाज में वो विघटन होते जा रहे हैं और बच्चों में जो वैल्यूज़ हैं वो इरेजन होती जा रही हैं। एरोजन ऑफ वैल्यूज़। सो फर्स्ट वन इज़ एरोजन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़। सो राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो कैसे एरोजन हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ लीडरशिप। जो अगुवाई की कमी है वो भी राजनीतिक मूल्यों का पतन का एक कारण है, क्योंकि बहुत सारे नेता जो हैं अपनी राजनीति में कुर्सी नहीं छोड़ते, मतलब कि बड़ी पदवियों में अभी भी बैठे हैं, तो नए चेहरे उनमें मतलब नहीं आ रहे हैं, यंगस्टर नहीं आ रहे हैं, तो जिसका कारण ये हो रहा है कि लैक ऑफ लीडरशिप आ रही है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। राजनीतिक शोषण जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो मतलब राजनेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रीय हित को जो है उनको महत्व देने की बजाय अपनी राजनीतिक दुश्मनी को महत्व देते हैं, जिसके कारण भी वैल्यूज़ जो है एरोजन हो रही हैं। लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता की कमी भी है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे राजनेता जो हैं वो अपने आप को राजनीति से ऊपर मानते हैं, कानून संविधान से ऊपर मानते हैं, जिसके कारण कोड ऑफ कंडक्ट की वो तवज्जो नहीं देते और वो कई चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिसके कारण जो है लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। पॉलिटिकल एट्रोसिटीज़, पुलिस के अत्याचार। राजनीतिकों के कहने पर जो पुलिस है वो अत्याचार करती है आम लोगों के ऊपर, जिसके कारण पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो एरोजन हो रहा है। स्कैंडल्स एंड इनडिसिप्लिन्स। आज के समय में समाज में बहुत सारे स्कैंडल, अनुशासनहीनता, उग्रवाद, बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो कि एक रीज़न है वैल्यू रीज़न का। एरिजन ऑफ सोशल वैल्यूज़। डॉक्टर संपूर्ण सिंह ने अपनी पुस्तक द हॉलिस्टिक एजुकेशन में सोशल वैल्यूज़ की बात की है। उन्होंने उनके बारे में बताया है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में क्या है कि समाज में जातीय प्रथा फैल रही है, जो समाज में सामाजिक उन्नति और लोकतंत्री समाज की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट है। सो जाति प्रथा जो है राष्ट्रीय भावना के विरोध है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो समाज है जातिवाद, भाषावाद, प्रांतकवाद और संप्रदाय के कारण जो है निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। मैरिटल डिसऑर्गेनाइजेशन। वैवाहिक विघटन भी हो रहा है, कि जैसे दहेज प्रथा, तलाक और पारिवारिक परिवर्तनों के कारण समाज में जो है मैरिटल स्टेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। माइल प्रैक्टिसेस, कुकर्म। समाज में बहुत सारे उच्च पद से लेकर निम्न पद तक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बहुत सारी सोशल इवल्स जो हैं हो रही हैं, जिसके कारण समाज में वैल्यूज़ जो है रीज़न होता जा रहा है। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड में भौतिकवादी दृष्टिकोण, बहुत सारे लोग जो है वो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और धन का इकट्ठा करने के कारण वो अपने वैल्यूज़ को जो है वो नहीं देखते। वो क्या करते हैं कि गलत साधनों से भी वो भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण वैल्यू रीज़न होता है। सेल्फिशनेस, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, जिसके कारण वो ये नहीं देखते कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। नेक्स्ट इज़ सोशल इनडिसिप्लिन। समाज में अनुशासनहीनता बहुत बढ़ रही है। सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, आचरण का खंडन होता जा रहा है। सामाजिक अनुशासन, शिष्टाचार, ये बड़ों का सम्मान आज के समय में वो बहुत कम दिखाई देता है। नेक्स्ट इज़ नो जस्टिस।
न्याय की कमी है। सामाजिक न्याय जो बीते दिनों के बाद बन चुकी है, अभी जो है लेट जस्टिस होने के कारण जो है लोगों का विश्वास जस्टिस के ऊपर से उठ चुका है। सोशल एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक शोषण जो है वो भी दिखाई देता है। एक इंसान अपने बेनिफिट के लिए दूसरे इंसान का शोषण करता है, जिसके कारण वो सामाजिक, संस्कृति, नैतिक मूल्यों पर विश्वास इंसान का कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ एरोजन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण बहुत सारा जो है इकोनॉमिक वैल्यू में एरोजन हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के कारण बहुत सारे लोग जो हैं नैतिक भावनाओं को पीछे छोड़ रहे हैं, उनमें नैतिकता की कमी आ रही है। राइज ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद का उदय हो रहा है। भौतिकवाद के कारण मनुष्य जो है वो मशीन बनता जा रहा है, उसमें ईमानदारी, समाज सेवा, मानवता जैसे जो मूल्य हैं वो नहीं हैं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, उद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण भी जो है लोगों में इकोनॉमिक रीज़न, वैल्यूज़ की रीज़न आ रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल मूवमेंट, मनोवैज्ञानिक मुहिम का भी प्रभाव है। व्यक्ति की इंस्टिंक्ट हो गई, प्रेरणा, उत्तेजना, इच्छाएं, वो भी उनको ज़्यादा वो तवज्जो दे रहा है रेदर दैन कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। थैंक यू सो मच।